Hi students, myself Chiranjeev Agrari. Welcome to my YouTube channel PHY Hub Classes. आज मैं आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट नंबर 3 है और इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूं। जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया है उसमें मैं ट्रिक बताने का समय नहीं मिला, इसमें हम उस ट्रिक को कराएंगे और आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बाई पार्ट का। और एक चीज़ और, इतना होने के बावजूद अगर समय मिल जाएगा तो हम आज जेई की न्यूमेरिकल कराएंगे, और अगर हम आज नहीं करा पाते हैं समय कम हो जाने की वजह से तो हम अगले पार्ट में जेई की न्यूमेरिकल्स कराएंगे और सारे एक्सरसाइज का हम सलूशन देंगे। क्लियर हो गया? तो आते हैं समय ना गवाते हुए टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। समझेंगे ये क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। तो इसमें क्या होता है, दो u और v dx, ये फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। एक को पार्ट 1 मान लेते हैं, एक को पार्ट 2 मान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पहला एच टी, इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान ले रहे हैं। पहला एच टी और दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का अगेन इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये है फार्मूला हमारा। हमारे पास दो फंक्शन होगा और उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला और दूसरा मानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक चीज है आपके पास आईलेट। आईलेट का मतलब मैं बता देता हूं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिख दे रहे हैं। और लॉगरिथम फंक्शन। तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन आता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इस तरीके का। लॉगरिथम में क्या आता है, जैसे log x हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे x 2x x + 2, इस तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अगला क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगला जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मेरी बात को समझिएगा। इसको क्यों लिखाया गया, इसको इसलिए लिखाया गया, कहते हैं जो पहले पढ़ेगा उसको पहला मान लेंगे और जो बाद में पढ़ेगा उसको दूसरा मान लेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x log x। तो देखिए ध्यान से, पहले x किस तरीके का, अलजेब्रिक, फिर log x, इसका मतलब log पहले, यल वाला पहले आ रहा है, तो यल वाले को क्या मानेंगे, पहला, इसको मानेंगे दूसरा। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को समझिए, सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा पहला एग्जांपल है। बहुत ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल अगर अच्छे से आ गया तो अगला बहुत इजी वे में आ जाएगा। तो फर्स्ट को क्या करना है, एच टी वैसे रखे रहना है, कुछ नहीं करना है। सेकंड का इंटीग्रेशन पहले ऐसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन x dx। क्लियर? माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन और ब्रैकेट, पहले का अवकलन, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और दूसरे का इंटीग्रेशन करना है तो x का जो इंटीग्रेशन होगा, x यहाँ पे x इंटीग्रेशन जो होके आएगा वो आएगा x² 2 और dx। तो x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो और 2 बाहर, तो इसका मतलब आ गया log x, और इसका हो जाएगा x² 2 माइनस x 1/2 बाहर, और x का करेंगे तो x² 2 प्लस c। जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 1/2 x² log x माइनस x² 4 और प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। अब बहुत इजी वे समझिए। हम जो है इस थ्योरम को, इस जो पार्ट लिखा गया है इसको इसलिए बता दिया जाता है, जैसे जो बच्चे जैसे पहला दूसरा मानने में उनको प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से उनको बता दिया जाता है, जिससे वो इजी वे अपना काम कर सकते हैं। वैसे आपको ये ध्यान देना होना चाहिए कि दोनों में से वो चीज हम माने पहला
जो एक ही बार में खत्म हो जाए। मतलब खत्म होने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास मान लीजिए x e पावर x dx है, यहाँ पे आप dx लगा देंगे, ठीक। x e की पावर x dx है। अब मेरी बात समझिए, अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1 आएगा। तो 1 जैसे डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 का काम खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब आप इस तरीके से जो लगभग दोबारा हमको कुछ ना करना पड़े उसको आप पहला मानिए। तो x हम पहला मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं, ठीक। तो पहला एच टी, दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस होल सा इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन x यानी dx। तो आ जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 और प्लस c, ये हो गया। तो इस तरीके से हम खंडसा समाकलन जो हमारे पास बाई पार्ट होता है, ये हमारा पहला पार्ट है जिसको मैंने आपको बता दिया है। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस प्रकार हमने इसको बताया है, इस तरीके से हम आगे एक दो चीज और आपको बताते हैं और उसके बाद हम अपने ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा, एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके इसके सारे बच्चे लिख लेंगे। क्या है वो नोट, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कोई इंटीग्रेशन आ गया log x या sin इनवर्स x या tan इनवर्स x, ऐसे कोई फंक्शन आ जाते हैं और हमको समझ नहीं आता कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ऐसे में एक चीज और आजमा के देख लेना, आजमाने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं वही काम होगा। आजमा के देख लेना कि यहाँ 1 करके और उसको बाई पार्ट के थ्रू सॉल्व करके देख लेना। जब आपको पिछले सारे लेक्चर्स के कोई भी फार्मूला या कोई भी रूल फॉलो ना हो रहे हो तो ऐसे जगहों पे आप ये काम कर लेंगे। जैसे आ गया tan इनवर्स x और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो एक बार 1 लगाने से 2 फंक्शन हो जाएंगे और बाई पार्ट का रूल लगा करके हम सलूशन ले लेंगे, ठीक। ये आप अपने दिमाग में बना के रखेंगे। और एक चीज मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि अगर इंटीग्रेशन e की पावर x और एक बार f है और प्लस f डैश x है, तो इसका जो सोल्यूशन आने वाला है वो ये आता है e की पावर x f x और प्लस c। डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब इस टाइप के हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे हम पहला न्यूमेरिकल इस तरीके का लेते हैं, एफ एक्स और एफ डैश एक्स यानी e की पावर x ले लें। ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर ले लें और 2x ले लें dx, तो देखिए पहला हमारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर क्या आने वाला है, तो आप इजी वे में बता सकते हैं आंसर क्या आएगा, e की पावर x और एफ एक्स यानी x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस c आंसर। अगर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि e की पावर x sin x और प्लस cos x, ध्यान समझिएगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो आने वाला है e की पावर x sin x प्लस c, ये हो गया। तो इस पे हम इस तरीके का, अब आगे हम ट्रिक की बात करेंगे, पहले हम थोड़ा ट्रिक देखेंगे तब आगे हम बात करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स की। पहले हम ट्रिक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ट्रिक। अच्छा जो ट्रिक है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। पहला ट्रिक नंबर वन, पहला जो ट्रिक है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर x की पावर n या x की पावर n के साथ जो यहाँ पे फंक्शन आने वाला है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इस कदर होगा साइन एन एक्स हो सकता है या कॉस एन एक्स या एम एक्स हो सकता है या e की पावर x हो सकता है या e की पावर mx हो सकता है। इस तरीके से अगर आपको मिल रहा होगा f(x) इस कदर होगा तो हम अपना ट्रिक लगाते हैं। या जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा x स्क्वायर हो गया sin 2x हो गया dx। अब मेरी बात समझिएगा, x स्क्वायर हमारा x की पावर n से मैच कर रहा है, f(x) हमारा sin 2x है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम बाई पार्ट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, हम यहाँ शॉर्टकट देखते हैं। तो जो पहली चीज होगी, जो पहला होगा उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो x की पावर n के रूप में होगा उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक जीरो ना मिल जाए। तो पहले तो x स्क्वायर लिख लेंगे, फिर क्या मिलेगा 2x, फिर क्या मिलेगा 2, उसके बाद क्या मिलेगा 0। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई।
अब ध्यान दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इस वाले का। कब तक करेंगे, जब तक ये वैल्यू थी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जानते हो क्या होता है, साइन का होता है cos 2x माइनस में, और जो x के बगल गुणांक होता है उससे भाग हो जाता है। अगेन इसका करोगे तो 1/2 हो जाएगा बाहर, और cos 2x का सीधे sin 2x होता है, और 2 से करोगे भाग तो 2 2 हो जाएगा 4। ऐसे इसका अगेन करोगे तो साइन का माइनस कास होता है, माइनस कास, यहाँ साइन का माइनस कास तो माइनस माइनस हो गया प्लस कास 2x/8। समझ में आ गया, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आंसर लिखना होता है तो बहुत इजी है आंसर लिखना। पहला चीज माइनस लिया जाता है, दूसरा प्लस लिया जाता है, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक ऐसे अल्टरनेट क्रम में, और मल्टीप्लाई करके लिख लिया जाता है। तो इसका आंसर लिखोगे x² माइनस के साथ cos 2x/2, इसका लिखोगे प्लस 2x, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 से ये कट जाएगा 1/2 x sin 2x, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4, और प्लस ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला न्यूमेरिकल इस कलर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया मेरे पास, इरेज कर देते, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। दूसरा मैं इस तरीके का ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास आ गया x⁴ e⁴x dx। देखिए बहुत इजी, आपको पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, x⁴ वाले का। तो डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पहले तो x⁴, फिर आ जाएगा 4x³, फिर क्या आ जाएगा 4 3 12x², फिर क्या आ जाएगा 24x, फिर क्या आ जाएगा 24, फिर आ गया 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब नीचे वाले का इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा e⁴x, हमेशा e⁴x, हमेशा e⁴x। तो मेरी बात समझिए, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और फिर प्लस होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सब में ये आएगा, तो यह आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा x⁴ माइनस 4x³ प्लस 12x² माइनस 24x और प्लस 24 e⁴x। दिस इज द आंसर। देखो कितना इजी लग रहा है, ये हमारे ट्रिक्स हैं। और एक HW यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग करके बताइएगा, x² sin 3x dx। इसको आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ये ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे। ट्रिक नंबर 2 जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 जो हमारा है बहुत ही अच्छा है, वो जैसे लीनियर टाइप में है, दिखाते हैं तुमको कैसा है। ट्रिक नंबर 2 जो हमारा है वो 4x + 7 और 2x + 5, ऐसे कोई एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, a/c यानी 4/2, 4/2 का क्या आ जाएगा 2x, क्लियर, माइनस ad यानी 5 4 20 माइनस 7 14 c² मतलब 4, और log cx + d यानी 2x + 5 + ये हो गया क्लियर। तो आ जाएगा 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 20 में से 14 6 और 3/2 log 2x + 5 ऐसे आप एक HW ले लीजिए, करके दिखाइएगा 7x + 11 या 3x - 20, ऐसे एक आप लोग खुद कर करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। ये था ट्रिक नंबर 2। आगे ये बहुत इजी वे, आप सीखे रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अभी इंटीग्रेशन जान नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको जब आने लगेगा तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। आपको कंपटीशन भी देना है, केवल बोर्ड ही नहीं देना रहता। बोर्ड की जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बोर्ड बेसिस पे ही कराऊंगा, उसके बाहर में नहीं कराऊंगा, ठीक है। जब मैं अभी मुझे क्योंकि जेई का भी न्यूमेरिकल कराना है और सारे कंपटीशन का न्यूमेरिकल कराना है, तो इसलिए मैं सारे ट्रिक को लेकर के साथ चल रहा हूँ ताकि मुझे वो भी न्यूमेरिकल्स कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 3। हमें पहले ही कहा था, दूसरे वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि दूसरे का जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो तीसरे में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब की बार ट्रिक जो बढ़िया होने वाली है वो ax² + bx + c dx। अगर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ पे पहला काम आप चेक करिए कि 4ac - b² > 0 होगा। आगे का जो ट्रिक बनने वाला है, जो आंसर बनने वाला है 2/4ac - b² tan इनवर्स ax² + bx + c
√4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान वे में है, बहुत इजी वे में है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए x² + 4x + 5 है। अब मेरी बात को समझिएगा, आप दोनों तरीका जान चुके हैं। एक तरीका आपके पास है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया प्रोसेस के थ्रू, एक तरीका आपके पास है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये सब ट्रिक अपने दिमाग में आप 1-2 बार करेंगे। अभी आपको नया लग रहा है कि हमें कितना लर्न करूंगा, कितना याद करूंगा, अभी लग रहा है। जब आप 1-2 बार यूज कर लेंगे तो यही चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी, आप तुरंत लगा लेंगे। ध्यान समझिएगा, x² 4x + 5 इस तरीके का हमारा मिल गया। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, 4ac - b² > 0। तो a की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई 5 माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 to 20 - 16, इसका मतलब आ गया 4 > 0। इसका मतलब ये वाला मैं रूल लगा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं आता तो मैं नहीं लगाता। क्लियर? तो हमारा आ गया है तो मैं लगा सकता हूँ। तो 2 जो आपने 4ac - b² किया है वो हमारा आ चुका था 4, मैंने यही तो किया था, √4 और tan इनवर्स जो हमारा यहाँ पे होगा वो यही रहेगा, x² + 4x + 5 अपान ये आ गया था आपका √4 यानी 2 प्लस c, दैट इज द आंसर। 2 कैंसिल आ गया, देखिए tan इनवर्स आ गया, x² + 4x + 5 अपान 2, दिस इज द प्लस c, दिस इज द आंसर। बहुत इजी वे था, बहुत इजी वे था। आप 1 मिनट में 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा अगर आप इन्हें इस सब की प्रैक्टिस कर सकी है। अगला 5x² + 6x + 5 मान लीजिए इस तरीके का आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 5 को कॉमन लेना, इसको 1 बनाना, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर किसी फार्मूले से मैच कराना, फिर जाके सवाल लगाना। अब ये देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप 4ac चेक करिए, 4a 5 और c 5 - b² 36, 5 5 जा 25, 400 - 36, इसका मतलब >0। क्लियर हो गया? 64 आएगा, 64 >0। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मैं जान रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 >0। जब 64 >0 आ गया तो मेरा रूल अप्लीकेबल है, और मेरा रूल अगर अप्लीकेबल है तो तुरंत मैंने आंसर की तरफ भागेंगे और विदिन सेकेंड आंसर लिखेंगे। जो हमारा आंसर बनने वाला है यहाँ पे इसका, तो वो आंसर क्या बनने वाला है, 2/√b² - 4ac। तो हमारा 64 बाहर निकल के आएगा 8। tan इनवर्स कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास 5x² + 6x + 5 है अपान ये हमारा जो निकल के आने वाला है ये क्या है 8 और प्लस c। ये देखिए ध्यान से, a1/4 tan इनवर्स 5x² + 6x + 5/8, ये हमारा इजी वे में आंसर, बहुत इजी वे है। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि आप 1-2 बार करेंगे, अभी आपको समस्या हो रही है, अगर आप 1-2 बार करेंगे तो आपके लिए भी ये आसान सा लगने लगे। तरफ आगे बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 4 जो हमारे पास है वो इस कदर होने वाला है, a⁴mx + b और c⁴mx + d कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dx। एकदम इजी वे, इसको देख लीजिए एक बार, एकदम अच्छे से देखेंगे ध्यान से। a⁴mx + b और c⁴mx + d, ये हो गया हमारा। अब इसका जो सोल्यूशन मिलेगा विदिन सेकेंड वो है b/dx + 1/m ad - bc अपान c - d log c⁴mx + d + c। अब इस पे 1-2 न्यूमेरिकल हम करेंगे। जैसे हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है, तो देखिए हमको मैच कराना है इस फार्मूले से। a मिल गया, a की जगह 3, b/d करना है तो b यानी b/d यानी 5/7 5/7 x और प्लस 1/m। m कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे m तो था, यहाँ m नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 1 1/1 यानी 1, यह लिखने की कोई जरूरत नहीं। ad - bc जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -7 × 21 -10 अपान c - d यानी 2 - 7 और log c मतलब डिनोमिनेटर 2e⁴x + 7 + c। यहाँ पे आप एक अच्छा से लिख लीजिए, डिनोमिनेटर अच्छा लगेगा, आपसे गलती नहीं है, डिनोमिनेटर, डोमिनेटर, ये लिख लीजिए।
लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा इजी वे में आंसर आ गया, लॉग डिनोमिनेटर। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 5/7x प्लस क्या आ जाएगा 11/-5, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/5 log 2e⁻x प्लस 7 और प्लस सी। सीधा आंसर ये हो गया आपका इजी वे। आगे बात करेंगे हम लोग नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको मैं डेरिवेट करके दिखाता हूँ। जैसे e⁻ax इंटू साइन bx है, तो इसको हमको क्या करना है, डेरिवेट करना है। इसका फार्मूला भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला लर्न नहीं करेंगे, मैं 50 बार कह रहा हूँ। इसका डेरिवेशन करेंगे तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और उसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट से होगा, फर्स्ट इज एच टीज आई इक्वल टू फर्स्ट इज एच टीज, सेकंड का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा cos bx, और बाई भी साइन का होता है माइनस, और माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहला इसका जो हो जाएगा वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस cos bx अपॉन b, और पूरे का हो जाएगा dx। ठीक, अब अगेन यहाँ पे देखिए i इक्वल टू e⁻ax माइनस cos, माइनस मतलब ऐसे है cos bx बाई b, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन है तो a अपॉन b को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस माइनस कर देगा प्लस e⁻ax इंटू cos bx और dx। इसको क्या कर देते हैं, फिर अगेन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और अगेन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिएगा, i इक्वल टू e⁻ax माइनस cos bx बाई b प्लस a अपॉन b, e⁻ax और cos bx में मैंने इसको फर्स्ट माना है, तो इसको बड़ा सा पहले मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, पहला h t, दूसरे का समाकलन जो होगा वो होगा sin bx अपॉन b, और माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले का क्या होगा अवकलन, तो e⁻ax और इंटू साइन bx अपॉन b, और हो जाएगा dx। क्लियर हो गया। अब आगे देखते ध्यान से, आगे क्या होगा, i बराबर i इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा e⁻ax इंटू माइनस cos bx अपॉन b, और प्लस ध्यान समझिएगा b को बाहर कर देते हैं, a अपॉन b स्क्वायर e⁻ax इंटू साइन bx। अब यहाँ पे a अपॉन b क्या है, बाहर आ रहा है -1 अपॉन b, और देखो ध्यान से यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था, जब यहाँ पे a अपॉन b, एक मिनट रुक जाओ, ये से देखो, यहाँ पे a अपॉन b है और ये b है, ठीक, माइनस a अपॉन b स्क्वायर, और ये हो जाएगा i, क्या हो जाएगा i, कैसे i हो गया, क्योंकि ये e⁻ax साइन bx, e⁻ax साइन bx i। ठीक, तो ये अगर i हो गया तो इसका पहले अंदर गुणा करेंगे, फिर बाहर निकाल के लाके इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, i जो होगा कॉमन हो जाएगा, और बचेगा इसका स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर आएगा माइनस में प्लस, यानी 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू e⁻ax, ध्यान समझिएगा e⁻ax है, और e⁻ax और क्या कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, देखो ध्यान से, a माइनस cos bx अपॉन b, और यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आएगा, a अपॉन b स्क्वायर e⁻ax और साइन bx, ये आने वाला है। अब ध्यान समझिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो मैंने e⁻x कॉमन ले लिया, तो e⁻x यहाँ से कॉमन हो गया, ये इतना बचा, और e⁻x कॉमन साइन bx, e⁻x यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक, साइन bx। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर i यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने b स्क्वायर का ले लिया कॉमन, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर आप b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या ऊपर बचेगा b cos bx, और यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो a साइन bx। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, i इक्वल टू आ क्या जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, e⁻ax अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब a साइन bx माइनस b cos bx, ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
सिमिलरली इसी तरीके का जैसे मैंने इसका डेरिवेशन किया है, इसी तरीके का पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक नोट करिए, आप लोग नोट करिए। e की पावर ax cos bx का हम लोग करेंगे इसी प्रकार। तो आगे हमारा सेम ही आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जो अंदर होता है वो बदल जाता है, वो क्या हो जाता है प्लस बी साइन bx। इसको देख करके आप लिख सकते हैं, और प्लस सी, ये हो गया सेकेंड टाइप। समझ में आ गया? ये आप दोनों नोट कर लीजिए। इस टाइप का इंटीग्रल हमारा हो चुका है। अब आते हैं थर्ड टाइप, अगले टाइप के न्यूमेरिकल पे। अगला जो टाइप है वो सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल से, उसकी हम बात करेंगे। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे आगे। आगे देखिए ध्यान से, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, ध्यान समझिएगा। इस तरीके का अगर इंटीग्रल आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ओवर ऐसे आ जाए पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, एंड करते हैं ओ आर क्या था बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसे आता है तो आप कैसे डी एक्स, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे मैं तीन तरीके के फिर फार्मूले की बात करूंगा। तीन तरीके का फार्मूला कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। इस तरीके में वही तीन चीज देखना। पहला फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। दूसरा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। और तीसरा क्या होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा। हम फार्मूला भी निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे भी, एक डेरिवेट कराएंगे, सब लिखा देंगे, ध्यान समझिएगा। फिर जान जाइएगा कैसे सॉल्व करना है। हम फार्मूला भी कराएंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसको सॉल्व करने का वही तरीका होगा। पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे 1 करेंगे, फिर क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे, फिर यही वाला फार्मूला यूज होने लगेगा। बात आगे समझ में? जैसे पहले कराते थे तीनों फार्मूला, फिर बताते थे n1 करके करना है, वही काम यहाँ भी करना है। फार्मूला फिर उसके बाद का जो टाइप होगा वो ऐसे करना है। क्लियर हो गया? ठीक, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके। तो पहला हम डेरिवेशन करते हैं, पहला डेरिवेशन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का काम यही है, उसको हम वहां नहीं बताएंगे। ध्यान, पहला एक कर रहे हैं, दो फिर हम उसके बाद लिख देंगे। तो पहले का डेरिवेशन करेंगे। पहले का जो डेरिवेशन है वो क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, देखिए डीएक्स रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया 1 लिख लिए, डीएक्स कर लिए। अब देखिए 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट। तो पहला क्या हो जाता है एच टी, पहला एच टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन करेंगे, अवकलन करोगे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया? अब आगे बात देखिएगा, आई बराबर अंडर रूट। अब तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इसलिए मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए माइनस अंडर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करेंगे देखते रहिएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान समझिएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, माइनस स्क्वायर कर जाएगा, वही बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अधिक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं क्या करने वाला, आगे मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे इरेज करना है। ध्यान समझिएगा, आगे देखिए, ये जो हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा आई बराबर अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो अंडर रूट में आने वाला है वो है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जो यहाँ पे आने वाला है वो ए स्क्वायर बाहर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा है वो आई है, जो मैंने ऊपर लिखा था वो आई था, ध्यान समझिएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आई = माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स, तो वही चीज यहाँ आ चुकी है। इसको आई मान के उधर ले जाएंगे तो आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, x√a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिए किसका फार्मूला होता है। मे बी शायद तुम दो तो पता ही होगा, शायद नहीं, क्लियर, sin इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, अब 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, i = x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² sin इनवर्स x/a और प्लस c। ये हो गया आपका, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो आई 2 से डिवाइड किया x/2, यहाँ पे देखिए 2 मिस हो चुका है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो ये आ गया आपका आंसर। ये आपको फार्मूला डेरिवेट करके करना है। इसी प्रकार हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन कर, इसलिए समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट। तो सिमिलरली इसका आपने ये डेरिवेशन, ये हो जाएगा फार्मूला, इसका हो जाएगा ये फार्मूला। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत जल्दी सुनेंगे। पहला काम, अगर √ax² प्लस bx प्लस c dx, क्योंकि फार्मूला बन चुका है, तो पहला काम होगा, अगर ऐसा न्यूमेरिकल लिखना है तो क्या करोगे, x² के गुणांक को क्या करोगे, एक बार मैं बता चुका हूँ, पहले क्या करोगे 1, फिर क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या करोगे उन्हीं तीनों के फार्मूले से वो बना करके फिर यूज फार्मूला। ठीक, फार्मूला। अगला टाइप क्या होगा हमारा, अगला टाइप जो होगा, अगर मैंने बताया था px प्लस q है, √ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का है dx। तो आपको क्या करना है, मैं बहुत इजी वे में आपको बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। तब इसके बाद आप जैसे हमेशा करते थे, नॉमिनेटर जो ऐसे था, तो यहाँ पे लिख दोगे px प्लस q बराबर, ध्यान समझिएगा, समझ नहीं रहे हो हैं, लेमडा d/dx अंडर रूट नहीं रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c और प्लस म्यू। तो क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, लेमडा ऑब्टेन वैल्यूज लेमडा एंड म्यू, देन यूज एबव रूल। जितने सारे रूल में बताएंगे उन सारे रूल को फॉलो करके हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रल के जितने सारे टाइप बन सकते थे वो मैंने बता रखे हैं। अभी भी 2-4 टाइप है मेरे पास, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है अपने टाइप बहुत ऊपर हो चुके हैं। पहले हम 1-2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद जो 2-4 टाइप बचे हुए हैं उसको मैं करा करके फिर पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद जल्द 1-2 दिनों में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आपको न्यूमेरिकल करना है, आप अपने घर पे बैठ के स्टडी करिए। एक चीज और जान लीजिए, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इतना पाने के बाद आपको बहुत ज्यादा सवाल लगाने की जरूरत है। और मैं ये चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में घर बैठ के आप इंटीग्रेशन को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आने वाले समय में आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आने लगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।